प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की फिर से एक और बार स्पिरिचुअल नॉर्सेस में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। हम में से हर एक व्यक्तियों ने ये स्टेटमेंट ज़रूर सुना होगा कि जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। और जो मसीही होते वो हमेशा वचन से कहते हैं कि मैं नंगा होकर आया था और नंगा होकर मैं इस संसार छोड़कर जाऊंगा, अय्यूब की तरह। आपने ज़रूर अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि जब उनका मृत्यु का समय पास आया तो उन्होंने अपने सिपाहियों को पास में बुलाकर कहा कि जब मैं मरूंगा तो मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर डालकर ही मुझे ले जाना। माना जाता है कि वो ये कहना चाहते थे संसार से कि मैंने संसार को तो जीत लिया, लेकिन जब मैं इस संसार को छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं ले जा रहा, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल आज ये है कि क्या वचन के आधारित ये सच है? क्या परमेश्वर हमसे खाली हाथ वहां आने को उम्मीद करते हैं, चाहे हम इस संसार को छोड़कर जिंदा जाए प्रभु यीशु के आने पर, या तो फिर हम मृत्यु के द्वारा इस संसार को छोड़कर जाए, कैसे भी जाए। लेकिन मैं नहीं मानती कि प्रभु हमसे खाली हाथ वहां जाने का उम्मीद करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में प्रभु यीशु एक दृष्टांत वहां पे देते हैं। वहां हम देखते हैं कि जब वो स्वामी वापस आता है तो अपने दास लोगों को बुलाकर हर एक से पूछता है कि आपने क्या कमाया। मतलब प्रभु हमसे उम्मीद रखता है कि हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हमें आत्माओं को बचाकर उसके पास ले जाना है। और जब हम इस बात को कहते हैं कि हमें आत्माओं को बचाकर उसके पास ले जाना है, तो अक्सर हम सोचते हैं कि घर के बाहर और लोगों को बचाने के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में जब हम सब अपने अपने परिवारों के साथ घर के अंदर बंद हैं, मैं आपके सामने एक चुनौती रखना चाहती हूँ कि हम अपने परिवार के लोगों को प्रभु के लिए जीते। बहुत ऐसे परिवार हैं जहाँ माता पिता और अपने बच्चों के साथ बनता नहीं है, जहाँ पति और पत्नी के बीच में बनता नहीं है। हम ऐसे जिएंगे तो प्रभु के आने पर हम कैसे जाएंगे और क्या दिखाएंगे, परमेश्वर को क्या कहेंगे? हमें अपने परिवार के जन को प्रभु के लिए जीतना है, अपने बच्चों को प्रभु के लिए जीतना है। तो इस लॉकडाउन के समय को इस्तेमाल करें, एक दूसरों को माफ करें, वचन के आधारित अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करें और जैसे प्रभु चाहता है वैसे परिवार को पुनर्स्थापना करके परमेश्वर के सामने जिए। और खासकर वे लोग जिनके छोटे बच्चे हैं, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, हमारे बच्चे जो है वो हमेशा हमें कॉपी करते हैं। हम जो कहते हैं वो नहीं मानते, लेकिन वो देखते हैं, हम जो दिखाते हैं वो करते हैं। उनको कहते हैं इमिटेटर्स, यानी कॉपी करना। और पौलुस भी इस बात को मानता था। इसीलिए इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में पौलुस कहता है, प्रिय बच्चों के समान अपने स्वर्गीय पिता के अनुकरण करो। बच्चे हमेशा माता पिता का अनुकरण करते हैं। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 6 अध्याय में परमेश्वर हमें एक आज्ञा देता है। वो कहता है, अपने बच्चों को मेरे वचन को सिखाया करो। जब तुम घर में बैठते हो, जब घर में लेटते हो, जब बाहर बाजार में चलते हो, रास्ते में चलते हो, मेरे वचन को सिखाया करो। अब ये कैसे होगा कि हम हर वक्त परमेश्वर के वचन को सिखाया करें? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन के बिल्कुल आधारित होना चाहिए हमारा जीवन। जब हम हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के बिल्कुल आधारित हम जिएंगे तो हमारे बच्चे हमारे जीवन को कॉपी करेंगे। यदि मैं मेरे बच्चे से कहूँ कि तू परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना, हाँ, और मैं अपना जीवन उल्टा बिताऊं, तो मैं ये उम्मीद नहीं रख सकती कि मेरा बच्चा परमेश्वर के वचन के आधारित जिए। वो मेरे जीवन को देखकर ही अपना जीवन बिताएगा। हमें बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में जीना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर लोग जो हमें पर्सनली जानते हैं, वो जब मेरी बेटी की हरकतें देखते हैं, कई बार वो कहते हैं, अरे सिस्टर जी ये तो बिल्कुल आप ही हो। और जब मेरे बेटे के कुछ हरकतें देखते हैं, कहते हैं, अरे पास्टर जी ये तो बिल्कुल आप ही हो। तो मतलब हमारे बच्चे बिल्कुल हमें कॉपी करते हैं, ये हमें नहीं भूलना है। हमारे पास छोटा सा समय है, इस समय हम अपने बच्चों को प्रभु के लिए तैयार करें। जब हम वहाँ जाएंगे, कम से कम हम ये तो कह सकते हैं, प्रभु ये वो बच्चे जो तूने मुझे दिए, मैंने इनको तेरे लिए कमाया है। हमें अपने बच्चों को, हमारे परिवार के जन को परमेश्वर के लिए हमें कमाना है। परमेश्वर के सामने हमें उन्हें ले जाना है। हमें खाली हाथ इस संसार को छोड़कर नहीं जाना। कुछ दिनों से प्रभु मेरे अंदर ये बात कर रहा है कि ये जो समय है जब हम जी रहे हैं, ये एक तैयारी का समय है
जैसे एक दुल्हन अपने शादी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्यूटी पार्लर जाती है या तो फिर ब्यूटिशियन उसके घर आते हैं और 2 घंटे या 3 घंटे उसको तैयार करते हैं। देखिए, शादी का दिन है, लेकिन शादी से बिल्कुल पहले 2 या 3 घंटे छोटे समय में जो तैयारी का समय है, वो समय में हम जी रहे हैं। मेमने के विवाह का समय बिल्कुल निकट आ चुका है। हमारा दूल्हा बिल्कुल द्वार पर खड़ा है और ये जो समय है, हम उस तैयारी के समय में हम जी रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करें, हमारे परिवार के जनों को तैयार करें, एक दूसरों को माफ करें। कल सुबह से कंटिन्यूस मेरे कानों में एक आयत गूंज रही है और वो ये है कि जो पवित्र है वो अपने आप को और भी पवित्र करे। हमारे प्रभु का आना बहुत ही निकट आ चुका है। हम सब उसके लिए तैयार हो जाए। प्रभु आप सबको उसके लिए मदद करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।